गुरुदेव, आपत्ति काल का अध्यात्मवाद, ये जो गुरुदेव की शताब्दी माला पुस्तक है, 100 पुस्तक का सेट है, उसमें पुस्तक नंबर 2 है। आपत्ति काल का अध्यात्म। देवियों भाइयों, कुछ समय ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियां चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह सामान्य क्रम है जो चलता रहता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा जा सकता है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं। आपत्ति काल में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती हैं। घर में आग लग जाए, छप्पर जल रहा हो, उस समय खाना नहाना सब कुछ छोड़कर जलते छप्पर पर पानी डालने के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं। दुर्घटना हो जाए तो ऑफिस जाना छोड़कर पहले बच्चों को अस्पताल ले जाएं और प्लास्टर कराकर आएंगे। यह क्या कह रहे हैं? आपत्ति काल की बात कह रहे हैं। आपत्ति काल की कीमत जो समझते हैं उनको यह भी ध्यान है कि आपत्ति काल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। कितनी बड़ी बात गुरुदेव करते हैं। ये आपत्ति काल का अध्यात्म इसका टॉपिक भी है। देश के ऊपर जब कोई दुश्मन हमला कर देता है तो क्या करना पड़ता है? दुश्मन बनना पड़ता है। सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती है। नहीं साहब, हमारा ब्याह है, मुहूर्त भी छट गया है, आपका ब्याह होगा अगले साल में, अभी तो दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं और आपको लड़ने के लिए जाना होगा। हमारी माँ मर गई है, उसका श्राद्ध करना है तो अगले साल करना, इस वक्त बंद कीजिए। यह सब सामान्य समय की बातें हैं। सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए। बाप बीमार है तो उसका इलाज भी कराना चाहिए। सामान्य जीवन पर अपनी लड़की बड़ी हो गई है तो इसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए। पर असामान्य समय पर यदि आप मिलिट्री में हैं तो मोर्चे पर जाना चाहिए, और अगर मिलिट्री में नहीं है तो यदि भर्ती के लिए हुक्म दे दिया गया है तो नौजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, तब आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीए सेकेंड ईयर है, हम फेल हो जाएंगे, थर्ड डिवीजन हो जाएंगे, आपकी बात सही है, लेकिन यह उस समय के लिए सही नहीं है जबकि सामान्य समय हो। सामान्य समय में आपको ट्यूशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब आपत्ति काल है तब पढ़ाई बंद करनी चाहिए। क्या करें? आप एनसीसी सीखिए और तुरंत मिलिट्री में चले जाइए, क्योंकि यह आपत्ति काल है। आपत्ति काल की मर्यादा को आदमी समझते हैं, यह जानते हैं कि इसमें सामान्य जीवन के क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में बाहर से अलग से विचार करना पड़ता है। साथियों, मैं यह कह रहा हूँ था कि आपसे यह आपत्ति काल है। गुरुदेव बता रहे हैं कि यह आपत्ति काल है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। इसे अगर आप अपनी आंखों से देख पाए तो आप देख सकते हैं कि कैसे तूफान आ रहे हैं, कैसी आंधियां आ रही हैं। आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि आप सामने की चीजें दिखते हैं। आपको केवल वही चीज दिखाई देती है जो सामने है। जमीन आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती क्योंकि आप सामने की चीजें देखते हैं। आपकी आंखें बहुत छोटी होती है। आप तो कहेंगे कि मकान कहाँ भाग रहे हैं, पेड़ कहाँ भाग रहे हैं, वे जहाँ रात में थे वहीं पर अब भी हैं। सब गलत बातें हैं बेटे। यह पृथ्वी इस तेजी से भागती हुई चली जा रही है, उसके सामने बंदूक की गोली भी कोई चीज नहीं। इस तेजी के साथ दनदनाती हुई पृथ्वी भाग रही है। आपको तो दिखाई नहीं देता, पर चंद्रमा की जमीन पर जो लोग गए थे उन्होंने आकर खबर दी कि चंद्रमा की जमीन पर हमारी पृथ्वी 3 गुना बड़ी दिखाई देती है। वह ग्लोब के तरीके से रंग बिरंगी चलती हुई दिखाई पड़ती है। यह क्या है? आंखों का फर्क है जो आपको दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है। गुलर के फूल के बीच में बंद रहने वाले भुनगे को कुछ पता नहीं कि कब रात हुई कब दिन, धूप है या बरसात, महामारी फैली है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपकी अकल और बनावट अगर गुलर के भुनगे के तरीके से है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तब आपके लिए दिन सामान्य है, जैसे हमेशा थे वैसे ही अब भी जगत की गति का असर आपके ऊपर नहीं हो सकता।
जिनके लिए वही रोटी खाना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या नहीं है, उन्हें मूड के सिवाय और क्या कहा जाए। इतनी बड़ी बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जिनके लिए रोटी खाना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, इनके लिए इसके अतिरिक्त उनको लगता है कि और कोई काम नहीं, तो उनको गुरुदेव कहते हैं कि मूड के सिवाय और क्या कहा जाए। जिनके पास न अकल है, न दूरदृष्टि है और न ही जिन्हें कर्तव्य का भान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। पर आपको मैं अपने अलग मानता हूँ कि आप अलग किस्म के आदमी हैं। आप ऐसे आदमी हैं जिनको कि भगवान ने तीसरी वाली आंखें देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आंख क्या होती है? वह जो हम त्राटक से जागृत कराते हैं। तीसरी आंख खोलने के लिए प्रकाश का ध्यान करते हैं। तीसरी आंख कहते हैं प्रकाश को, जिससे कि बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। दूर की बातें दिखाई पड़ती हैं, हमको मौत दिखाई पड़ती है, अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, मरने के बाद का 84 लाख योनियों का चक्र दिखाई पड़ता है। और यह दिखाई पड़ता है कि हमारी अवांछनीय गतिविधियां तो आज हैं, वे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकती हैं। आज जब जुलाब की गोली खा रहे हैं तो कल क्या हो सकता है। यह क्या है? यह समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपने बाबत की दुनिया की बाबत, आगे की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान कालीन यह युग संध्या है। युग संध्या किसे कहते हैं? इसका एक नमूना मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए क्या है बेटे? एक युग हुआ है जिस समय हम एक पेट में बैठे हुए थे। पेट में से बैठ करके जब हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा, जन्म हुआ तो हाहाकार मच गया। यह क्या था? आपत्ति काल था परिवार के लिए। सारे का सारा काम, खाना पीना सब एक हो। यह क्या नई आफत आ गई? क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ था। नए युग का जन्म होने जा रहा है। दो बातें होनी है, एक युग निर्माण की, दूसरा निर्माण से पहले ध्वंस होना। ये तो गुरुदेव कितनी मेरा देश सिहर गया कि देखिए नए युग का जन्म होने जा रहा है। इसमें दो बातें होंगी, एक युग निर्माण होगा और दूसरा निर्माण से पहले, जैसे कैसे हम लोग पुराने घर को गिरा करके उस पर नई इमारत बनाते हैं, तो उसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि निर्माण से पहले ध्वंस भी होगा। ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है, देखिए वही बात, तब जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, पीछे मिट्टी डालकर कुटाई पिटाई करते हैं और गड्ढे को ठीक करके तब दीवार की चिनाई की जाती है। नया मंदिर बनेगा, खड़हरी दीवार तोड़ो तुम। यह गीत लड़कियां गाती रहती हैं, आपने सुना नहीं है? भगवान के जब अवतार होते हैं तब एक ही काम नहीं करते, मात्र धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, वरन अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तब कल्याण करते ही नहीं आते, वरन सफाया करते हुए भी आते हैं। सफाया किए बिना नया नहीं बन सकता। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। एक चीज का ध्वंस होता है तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा जन्म लेता है। नई पीढ़ी पैदा करेंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियां पैदा होंगी। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक और ध्वंस की, दूसरी ओर सृजन की। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले दुष्कृतों को मारकर खत्म करेंगे। आप सोचते हैं कि भगवान जी आएंगे तो राम राज्य लेकर आएंगे, शक्ति लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे तो सही, पर यह भी ध्यान रखिए कि लाखों करोड़ों के लिए रोना पीटना और हाहाकार भी लेकर आएंगे। वे दया बरसाएंगे तो क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है, तब कभी परिवर्तन की संध्या बेला होती है। परिवर्तन की इस संध्या में आपको न तो कोई विशेष समय की मांग दिखाई पड़ती है, न कर्तव्यों की पुकार सुनाई पड़ती है, और न ही भगवान का अवतार दिखाई पड़ता है। चारों ओर क्या हो रहा है आपको दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आप विमूढ़ ही बने रहे, रोटी खाने और पैसा कमाने से लेकर बच्चे पैदा करने तक के चक्र में ही पड़े रहे, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपके भीतर जीवन आ गया होगा,
जागृति आ गई होगी तो आपकी एक और आंखें खुल गई होंगी, जिसको त्राटक साधना में हमने बहुत महत्व दिया है। पंचकोशीय उपासना में हमने त्राटक को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। यह आपत्ति काल है, इसलिए आप कोई विशेष उपासना न करें तो कोई हर्ष की बात नहीं। आपके बदले हम कर देंगे। आप अपनी उपासना थोड़ी देर करें तो भी काम चल सकता है। नहीं गुरुजी, हम तो योगाभ्यास सीखेंगे, कुंडलिनी जागरण सीखेंगे। बेटे, यह इतना सरल और सस्ता नहीं है जितना कि तू समझता है। इसमें सारे के सारे जीवन का कायाकल्प करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व को और चरित्र को उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। यह शीर्षासन है जीवन क्रम का, अध्यात्म का, जीवन का शीर्षासन है। तू क्या इसे बाजीगरी समझता है कि यह कर लूंगा वह कर लूंगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वरन इसमें जीवन की दिशा उल्टी जाती है, जीवन को पलटा जाता है। योगी की परिभाषा एक ही है कि योगी दिन में सोया करता है और रात में जागा करता है। क्या मतलब है इसका? यह अश्वत्थम प्राहुर्वयम अर्थात पीपल का पेड़ है, जिसकी टांगे ऊपर है, जड़ ऊपर है और शाखाएं एवं पत्ते नीचे हैं। मतलब यह कि दुनिया वाले जिधर चलते हैं उससे एक तकरीबे भिन्न है। दुनिया वाले लोगों ने सोचने करने का जो तरीका है, आकांक्षाओं इच्छाओं का जो ढंग है, उससे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं भिन्न है, जिन्हें अलग ढंग से करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूजा उपासना के बारे में, सिद्ध चमत्कारों के बारे में, देवताओं के दर्शन के बारे में, रिद्धि सिद्धि पाने के बारे में जो तरह तरह के खेल खिलवाड़ आप करते रहते हैं, उसमें न पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आपके लिए यह कठिन पड़ेगा। आप अपनी मंजिल पर ही टक्कर खाकर चकनाचूर हो जाएंगे। जब आपसे ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाएगा कि शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं जितना कि मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तब आप दांत निकाल देंगे और कहेंगे कि शारीरिक ब्रह्मचर्य तो हमसे सधता नहीं, फिर मानसिक ब्रह्मचर्य की बात ही अलग है। 24 कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं। 24 घंटे हमारा दिमाग और आंखें दुराचार में लगी रहती है। जब बेटे तेरी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाएगी, तब फिर से तेरा सहस्रार चक्र कहाँ से जागेगा? सहस्रार चक्र में लगने वाली सारी शक्ति इसी में लय कर देंगे, तब फिर वह जागेगा कैसे? सहस्रार को जागृत करने वाला जो प्रकाश है, वह तो आपकी आंखों के रास्ते सारा का सारा वाइब्रेशन तरंगों में से नष्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा सहस्रार जगा दीजिए। तो हम कैसे जगाएंगे? इसके अंदर जो गर्मी थी, ऊर्जा थी, वह तो तूने खत्म कर दी। इसी तरह आहार के आधार पर तेरा रक्त बनता है और जिससे बनता है मन, तमोगुनी अन्न, अनीति, बेईमानी का कमाया हुआ अन्न, हराम का कमाया हुआ अन्न खा कर के तूने उसे तमोगुनी बना लिया है। उसे मैं कैसे स्थिर कर दूं? सारे का सारा अन्न जिसे तू खाता है उसमें तमोगुण ही तमोगुण भरा हुआ है। रजोगुण की सीमा में भी नहीं। पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया वह भी बेईमानी का है। केवल चोरी या डाका डालकर लाया गया अन्न ही नहीं, यह भी अभक्ष होता है। प्राचीन काल के पिपलादी ऋषि, कनादी ऋषि एवं अन्य दूसरे ऋषि सबसे पहले इस बात के लिए योगाभ्यास करते थे कि हमारे आहार के लिए अन्न कहाँ से आता है, जिससे हमारा रक्त बनता है, शरीर बनता है, जिससे हमें अच्छा कर्म करना आता है, और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं वह कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। बेटे, कान में उंगली लगा लेना या हर वक्त नाक में से प्रणाम कर लेना भर योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास जीवन का उपक्रम है जिससे जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। साधु या ब्राह्मण एक जीवन क्रम है, जीवन की एक फिलॉसफी है, सोचने और काम करने का एक तरीका है। योगाभ्यास प्राणायाम आदि ऊपर के श्रृंगार हैं, सांड चढ़ने के पत्थर हैं जिस पर घिसकर तलवार पर धार निकाली जाती है। लोहा न हो तो लकड़ी की तलवार नहीं बन सकती। अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा अनुकंपा पाने के लिए
सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है, दूसरी कोई नहीं, और उसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। इसके लिए वहां से साधनाएं शुरू करनी पड़ती हैं, जहां से मनुष्य के आहार और व्यवहार को संयमित करना पड़ता है। यह शुरुआत है, फिर मन का संयम करना पड़ता है। यह एक साइंस है। उपासना में मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। उससे कहा जाता है कि हमारा और हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। इतने पर भी यदि मन भागता है तो भगवान की किताब पढ़िए, भगवान की शक्ल देखिए, भगवान से बातचीत कीजिए। बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए। ज्ञान ध्यान की बातें करके मन को पकड़ करके रखिए। मन के निग्रह के समय के बाद समय का निग्रह करना पड़ेगा। अपने आप को शिकंजे के तरीके से कसना पड़ेगा। यही तो एक संपत्ति है तेरे पास, और दूसरी कोई चीज नहीं। समय तो व्यवस्थित नहीं किया तो फिर से तेरे हाथ कुछ भी नहीं रह जाएगा। विनोबा भावे से लेकर गांधी जी तक जितने भी महापुरुष और अध्यात्मवादी हुए हैं, उन्होंने समय को इस तरीके से कसा है कि एक क्षण भी बेकार न जाने पाए। यही तो दौलत है तेरे पास, जिससे चाहे आत्म कल्याण कर ले, चाहे जनता की सेवा कर ले, चाहे अपना स्वास्थ्य बना ले, चाहे परिवार की सेवा कर ले। प्रगति करनी है तो संयम का करना पड़ेगा, धन का संयम करना पड़ेगा, क्योंकि धन का संयम जब तक तू नहीं करता तब तक सैकड़ों तरह की बुराइयां आ जाएंगी। आलस्य, अहंकार, शराबखोरी, अपव्यय आदि सारी बीमारियां तो अनायास ही तेरे भीतर आ जाएंगी। धन का अगर संयम न कर सकेगा तो जो कुछ पुण्य परमार्थ कर सकता होगा सो नहीं कर सकेगा। और यदि इसे औलाद के लिए छोड़कर चला जाएगा तो ये आपस में लड़ेंगी और उनका सफाया हो जाएगा। उपार्जन और व्यय कैसे करना चाहिए, यह जीवन की एक शैली है, एक क्रम है और एक आधार है। अध्यात्म एक साइंस है। इसके जीवन का क्रम बदलना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस आपत्ति काल में योगाभ्यासी बनने के लिए, सिद्ध महात्मा बनने के लिए कोशिश मत कीजिए। इस आपत्ति काल की जो जरूरत है आप वही काम करें, हम आपकी सहायता करेंगे। इस आपत्ति काल में हमने अपने गुरु की सहायता की है और उसने हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है। आपत्ति काल में हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मदद की थी और रामचंद्र जी ने जिन सिद्धियों की जरूरत थी, पहाड़ उठाने से लेकर समुद्र छलांगने तक की सिद्धियां दे डाली। रामचंद्र जी ने यह कहा था, आप हमारा काम कीजिए और हम आपका काम करेंगे। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ना, यह भी एक तरीका है अंधे और पंगे का। अंधे की पंगे ने मदद की और पंगे ने अंधे की। यह एक कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास धन कम है तो बेटे मेरे पास भी कम है, पर जिससे हमारा संपर्क और संबंध है वह बड़ा मालदार आदमी है, उसकी बैंक बहुत बड़ी है, आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? आप हमारी कंपनी में बीमा करा लीजिए। हमारा बड़ी कंपनी में बीमा है, इसलिए हमने आपसे यह कहा था कि आप हमारी श्रृंखला में शामिल हो जाइए और उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दीजिए तो काफी है। तो हम क्या करें गुरुजी? बेटे आप वही करें जो हम अपने गुरु का करते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफे का सौदा यह है कि जिस तरह हमने अपने गुरु का कहना माना है और उसके कहने के मुताबिक योगाभ्यास कर रहे हैं, जो उसने हमको सुपुर्द किया और उससे शक्तियां पैदा होती हैं, आप भी ऐसा ही करें। जिस योगाभ्यास को आप इतना सरल समझते हैं वह सरल नहीं वरन इतना कठिन है कि आप कर नहीं पाएंगे। आप समझते हैं कि गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 जप में हो जाता है, तो यह इतने से पूरा नहीं होता। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, अतः जप करने से पहले ब्राह्मण बन। नहीं साहब, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू और रहेंगे तो हम हत्यारे कसाई हैं, पर 24,000 का जप करेंगे। तब बेटे इससे क्या हो जाएगा? गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा
तो क्या सारा का सारा गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा? गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा, वरन या गंगा जी भी गंदा नाला हो जाएंगी। तू मोटी बातें भी समझता क्यों नहीं? मोटी बातें समझ। इसलिए मैं आप लोगों में से हर एक का उत्साह, जिसमें योगाभ्यास शामिल थे, तरह तरह की जादूगरी शामिल थी, तरह तरह के शब्द कानों में सुनने शामिल थे, उनसे आपको निरस्त करता हूँ और यह कहता हूँ कि आप उधर से मन हटा ले और हमारी साधना में शामिल हो जाए। कैसे शामिल हो जाए? यह आपत्ति काल है। आपत्ति काल में आपत्तिकालीन कार्यक्रम बना ले तो ठीक रहेगा। आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम यह बना ले, आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें। सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है, वहां तक अपने आप को सीमाबद्ध कर ले। आप आपत्ति काल में युग की मांग और समय की मांग के लायक कुछ कर पाएंगे। अगर अपनी आपकी महत्वाकांक्षा जिंदा रही तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। आपत्तिकालीन ईश्वर की संध्या में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको भगवान के कार्यों में सहायक होना चाहिए और योगाभ्यास का, साधना का पहला कदम यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे लिए इतना ही काफी है जितने में हमारा गुजारा हो सके। औसत भारतीय स्तर के हर आदमी के हिस्से में जितना आता है, उसी स्तर का आप अपना और अपने परिवार का खान पीन और रहन सहन एवं संग्रह बना ले। दीदी थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, क्या करूं? खत्म कर दूं? टाइम तो हो गया है। हाँ दीदी, टाइम हो गया है। कितना रहता है, मतलब बहुत ज्यादा है क्या? ए दीदी ना, छोटी सी पुस्तक है तो 20 पेज तक पढ़ लिए हैं, 30 तक है दीदी। बहुत हमारे आप बोली ना तो मैं किताब निकाली तो मेरे हाथ में 30 तक है दीदी, तो 5-10 मिनट लगेगा और किसी दिन पढ़ लो। हाँ दीदी, आप किसी और दिन पढ़ लीजिएगा, मतलब वेडनेसडे को दीदी कंप्लीट कर लीजिएगा ये बुक, है ना? ठीक है, ठीक। एक और बुक रख लीजिएगा। और दीदी, मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो मैं किसी के यहाँ चाय पीना नहीं चाहती हूँ। हमको ऐसा गुरुदेव से प्रेरणा मिली है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और किसी जैसे दीदी, मैं अपने रूटीन से खाती पीती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी के यहाँ गई तो मेरा तो अपने मतलब डोज से अधिक हो जाएगा और उनका खान पान दूसरे तरह। मेरे गुरुदेव ने ऐसे प्रेरणा दी है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं कहीं की जैसे गुरुदेव बोले हैं आपत्ति। देखिए दीदी, पहले तो अपने आप को साधना है, तब साधना करना है। यहाँ गुरुदेव कितनी बड़ी बात बोले हैं कि हम लोगों को पहले शरीर से नहीं, मन से पहले साधना है कि, और संकल्प जब कर लिए तो दीदी हमको संसार की कोई भी चीज अब अच्छी नहीं लगती है कि हमको ये खाना है वो खाना, मेरा मन नहीं जाता। हमको लगता है सब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो चीज पहले समोसा चाट हमको इतने अच्छे लगते थे, अब हमको लगता है नहीं, मैं एक दिन चाट खाऊंगी तो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब ये मेरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। ठीक है, जय गुरुदेव। आहुति ले लूं।